पहले तो यतीम जी, मुझे मालूम नहीं था मुझसे कुछ गुलजार साहब के सामने कुछ कहने के लिए बोलेंगे। मैं सोचता था कि मैं बैठूंगा तो प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। तो आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड टू से एनीथिंग। और अक्सर क्या होता है, जब लेखक जो होते हैं वो मौका तलाशते हैं, तो कोई अगर बहाना मिल जाता है तो जो भी चीफ गेस्ट होता है उसका जिक्र करके फिर अपनी बातें करने लगते। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, जब गुलजार साहब हों तो और किसी की बात कभी संभव ही नहीं। लेकिन मैं यतीम जी की बात जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दीपक गुलजार साहब हैं, लेकिन जलाया है। थोड़ी देर के लिए सही आप आए थे और आपने उस दीपक को जलाया है, इसके लिए आप यहाँ। और मुझे मालूम है वो कितनी प्रेम से दीपक जलाते हैं और बहुत जो भी वो लिखते हैं, he's a great observer, keen observer. I've seen him in various meetings. उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और मैंने पुस्तक अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो कि अक्सर इनके कीन ऑब्जर्वेशंस होते हैं। गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं होगा। मैं तो एक बार कहा भी था, शायद कहीं कोट भी हुआ था, कि कई बार मैं जब बंबई से परेशान होता हूं तो बंबई को माफ कर देता हूं, इसलिए कि यहाँ गुलजार साहब रहते हैं। पहले भी मैंने कहा है और ये सच बात है। देखिए, एक नदी है, उसमें एक तैर पूछते हैं लोग यहाँ पर, कोई शक। उस नदी में जो तैर रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप ये पूछे कि नदी का स्वभाव क्या है, नदी बड़ी आक्रामक है, so very aggressive and fighting. He's a fighter. You are trying to swim against the tide. आप लहरों के विपरीत आप तैर तो आपको आक्रामक है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और उससे आप पूछते हैं कि नदी क्या है। नदी तो बड़ी शांत है, मैं तो ध्यान लगा रहा हूं, मैं तो बैठकर यहाँ पर ध्यान कर रहा हूं। ये नदी तो मैं साक्षी भाव से इसको देख रहा हूं। वही नदी है, गुलजार साहब की नदी में हमेशा एक शांत नदी दिखाई देती है। मैंने कभी भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, उनकी बातचीत में, उनकी शख्सियत में कड़वाहट थी। इतने समय के बाद कौन से संघर्ष थे गुलजार साहब की? ऐसा लगता है कि गुलजार साहब संघर्षों से गुजरे ही नहीं। उनको देख के ऐसा लगा। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी पर्सनैलिटी है कि जितनी बार आप उनसे मिले, आप पॉजिटिविटी से भर कर, और ये मैं बातें दिल से बोल रहा हूँ, कोई सोच नहीं रहा हूँ, जो मुझे गुलजार साहब से मिला है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश। गुलजार साहब से जितनी भी थोड़ी देर के लिए मैं मिलूं, चाहे वो टेक्नो लिटरेचर फेस्टिवल में बरगद के पेड़ के नीचे उनको अपनी नई रचनाएं सुनाऊं, जब बच्चों के साथ कोई सेशन हम ले रहे हो, बातचीत करूं, I have always observed him like, you are filled with the positive energy for life. ये जिंदगी इतनी खराब नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं हैं, धूप इतनी कड़ी नहीं है, कहीं पर छाया है, कहीं पर इंसानियत है, कहीं पर खूबसूरती है, कहीं पर वो गुड़ की डली है जो मुंह में खुलती, और वो गुड़ की डली गुलजार साहब अक्सर जाते समय आपके हाथ में रख देते हैं, आपके थैली में, और आप गुलजार साहब अगर जिन्होंने पतंग उड़ाई है, मैं गुलजार साहब को देखकर उस वक्त भी ये सोच रहा था, और विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं और गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैं गुलजार साहब से प्रेरित हूँ। मैं भी एक बार बार कहता हूँ कि गुलजार साहब से कौन प्रेरित है। मैं कह रहा था कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंगें इधर उधर लड़ती होती हैं, लेकिन हमेशा आसमान में नजर जाती है पतंग होती है जो ऐसा लगता है हमेशा से वही ठहरी हुई सी बीच में आती है। और हम रामपुर में रहते थे, कनकौआ कहते हैं, बड़ी पतंग, वो देखो, और वहां जाना है उस पतंग को लेके, वो एक ठहरे हुए व्यक्तित्व की पहचान है, वो पतंग। गुलजार साहब वो पतंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि आसमान का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कल्पना करना मुश्किल है कि हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें,
और गुलजार साहब उसके पर्याय ही है। ऐसा लगता है कि he was there and he has to be there। यहाँ के होने की शर्त है कि गुलजार साहब वहाँ हों, और गुलजार साहब आपको रहना ही होगा किसी न किसी तरह से हमारे बीच, व्यक्तित्व के रूप में, शरीर और भावनाओं के रूप में, और कृतित्व के रूप में, आपकी कृतियों के रूप में। और मुझे लगता नहीं उसकी अनुगूंज कभी समाप्त हो सके। मुझसे कहा था कि कोई रचना मैं एक तो पढ़ दूं, तो गुलजार साहब आपसे ही प्रेरित, यही जो कह रहे थे, खुल के मुस्कुरा ले तो, यही मैं गुनगुना देता हूँ। आपको आपके दिखाई दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साजे बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके झूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके झूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। एक और रचना जो मैं जिससे समाप्त करूंगा अपनी बात, कि गुलजार साहब हैं यहाँ पर, जब भी मैं करता हूँ इस बात का, गुलजार साहब का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की झलक रोशनी अर्श पे मुमकिन। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर हंसता जाए। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधे और सब खींचे, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ पिघाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। सब कुछ गुलजार साहब करते रहे हैं। बीचों बीच हथेली के नारंगी अंगारा रखना, बीचों बीच सुभाष जी, बीचों बीच हथेली के नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। हम लोग भूल जाते हैं जब खुशी के क्षण होते हैं कि कहीं दुख भी है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। हेमा जी,
चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच आदरणीय हिम्मत जी साहब। शुभकामनाएं देता हूँ जतीन को निजाम साहब, आपको भी विशाल जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑनेस्टली लिखी हुई किताब होगी, मुझे मालूम है। ईमानदार आदमी है और इसी ईमानदारी से आपके दिल तक पहुंचे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप जो कह रहे थे डायरेक्टर्स मीडियम में, गुलजार साहब ने ये साबित किया है कि फिल्म हर उस शख्स का मीडियम है जो ईमानदारी से अपनी बात कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल जी। स्क्रीन का दखल हमारी जिंदगी में जब से हुआ, उससे